हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिखाई देता है पेपर में, तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर दें। क्वेश्चन कहता है हाउ मच O2 गैस विल बी लिबरेटेड, यानी उसने पूछा है मास ऑफ O2। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द मास ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड। क्या होगा? मास ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड एट NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो? CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। और उसमें जो आपने क्या कहा, इफ़ द करंट ऑफ 2 एम्पियर। अब की बार करंट की वैल्यू दे दी है I बराबर 2 एम्पियर, ठीक है नहीं है। और टाइम दे दिया है कितने टाइम तक पास कराई गई है, 10 मिनट तक पास कराई गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वैसे तो इसमें सिंपल आपसे मतलब वेट पूछ लिया गया, आपको दिया हुआ है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, और आपको 2 एम्पियर का करंट भी दिया हुआ है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ एक होगी कि व्हाट इज़ दी इक्विवेलेंट मास ऑफ O2, यानी आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे O2 के, और बस वही आपकी एक कंडीशन है, वरना इसके अलावा सब कुछ क्लियर है। तो देखो बच्चों, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। सबसे पहले इस बात को समझिए आप, जब CuSO4 टूटेगा तो Cu जो होगा कॉपर, दैट इज़ चार्ज्ड कंडीशन में उसका होता है Cu++। और वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो Cu बन जाएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में हो जाता है। और ये वाली प्रक्रिया जो होती है वो कैथोड पर होती है। कहाँ होती है? कैथोड पर। नाउ एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड पे आपकी एक्सपेक्टेशन के बगैर कुछ और हो रहा होगा। यानी आपने एक्सपेक्ट किया था कि CuSO4 जो है वो टूट के Cu++ और SO4- में कन्वर्ट हो गया होगा, और फिर एक तरफ आपको Cu मिल जाएगा और एक तरफ आपको SO4 मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। एनोड पे कुछ और ही हो रहा है। एनोड पर वाटर था उसका H+ और OH- में से OH- आपको मिलता है, और इसके 4 मॉलिक्यूल मिलकर 2 तो मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O के, और एक मॉलिक्यूल छोड़ते हैं O2 का, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करते हैं ये रिएक्शन। अब ये पता लगा कि टोटल एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 4। तो अब ये ध्यान रखना कि E का एक फार्मूला ये भी होता है कि मॉलिक्यूलर मास अब ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, ये भी E का एक फार्मूला है। इस हिसाब से E बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इस, यानी O2 का कितना हो गया, ये होता है 32 ओवर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए हैं, 4 हुए हैं। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, इट बिकम 8। तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास है वो E बराबर आ गया है 8। अब हम W बराबर क्या यूज़ करेंगे, वही फार्मूला EIT ओवर 96500। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 32 इंटू आई की वैल्यू 2 एम्पियर इंटू टाइम की वैल्यू कितना है, 10 मिनट है। तो 10 मिनट को 10 इंटू 60 सेकेंड कर देंगे, ओवर में 96500। तो अब जब आपने जो है क्या किया, वेट निकाला, तो इसका जो वेट यानी मास जो है ग्राम में वो आया है 9.0995 ग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक और कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो आपका कोई भी गैस होती है, अगर वो गैस NTP पर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा भी गया है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई गैस है, तो उसके जो 1 मोल होते हैं उसमें 22.4 लीटर गैस होती है। कितना होता है? तो उसके 1 मोल में कितना, 1 मोल यानी उसके मोलिकुलर मास, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है O2, तो उसका मोलिकुलर मास कितना है, 32 ग्राम पर मोल है। इसमें 22.4 लीटर ऑफ गैस होगी। कितनी होगी? 22.4 लीटर ऑफ गैस होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 32 ग्राम में कितनी है, 22.4 लीटर गैस है, तो इसके 1 ग्राम में कितनी गैस होगी? दैट विल बी 22.4 आवर 32 लीटर।
बोलो भाई। तो अब ये बताओ मुझे कि इसके 0.0995 ग्राम में कितनी गैस होगी। तो वो होगी 22.4 इंटू 0.0995 ओवर कितना 32। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0696 लीटर ऑफ O2 आपको प्राप्त होगी। दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। बहुत से बच्चों के न्यूमेरिकल मजबूत नहीं होते, तो अगर ऐसा है, अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो आप एक ही न्यूमेरिकल को 3 या 4 बार करें, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू।